हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का छठा सेशन है। इसके पहले भी हमने 5 सेशन कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। और पहले की तरह आप देखिए, पहले वाले सेशन जाके प्लेलिस्ट से आप देख लें एक बारी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और फिर एक लिंक बनता जाएगा। और आज भी पहले की तरह टॉप 20 MCQ में 10 हम अटेम्प्ट करेंगे, 5 आपसे हम पूछेंगे, 5 इसमें से कंक्लूड करके निकालेंगे, यानी कि आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय नुकसान किए बगैर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए ध्यान से और अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है, बताइए। ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी पर्यावरण मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से असाइनमेंट की तरह हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसको पहले ही मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन आपको 2 पॉइंट्स में हो सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति में तो नहीं होगा, ठीक है। पर्यावरण और प्रधानमंत्री में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है, बताइए। ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है नागोया प्रोटोकॉल, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी है जिनेवा प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब इसमें क्या बात कर रहा है? एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन प्रोटोकॉल में एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग आखिर क्या, किस विषय में बात कर रहे हैं? तो नागोया प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं बात करता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है, जैव विविधता से रिलेटेड। अब जैव विविधता में अगर किसी भी कंट्री के बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर रहे हैं एज ए नेशन, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कुछ भी संरक्षित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ उस देश को ही प्रॉफिट होगा उस चीज़ से, वो हमें भी शेयर करेगा वहाँ का नॉलेज उस चीज़ का, है ना। या फिर उससे मिलने वाले डायरेक्ट बेनिफिट को भी शेयर करना पड़ेगा अगर हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। अगर नागोया प्रोटोकॉल में सिग्नेटरी मेंबर हैं, हमने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो हमारा भी उसमें शेयर बनेगा, ठीक है। तो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यही है। और देखिए अगर बात पूछे कहीं क्वेश्चन कि ये किस डेट को अप्लाई किया गया था, कब साइन किया गया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 29 अक्टूबर 2010 को। कौन सा डेट था? 29 अक्टूबर 2010, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? जवाब दीजिए। ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए। तो भारत में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो महाराष्ट्र आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ए है यूनेस्को, बी है WWF, सी है संयुक्त राष्ट्र, डी है IUCN, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो IUCN का फुल फॉर्म आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आई थिंक है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, केन्या नाम की एक कंट्री है ना। IUCN आई थिंक, सॉरी, वो यूनेप है। IUCN वहाँ पे नहीं है इसका हेडक्वार्टर। तो यूनेप का जो है वो केन्या में है, ठीक है, केन्या के नैरोबी में। लेकिन IUCN का आप बताइए कहाँ पे है, ठीक है। IUCN का हेडक्वार्टर प्लस इसका इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WWF, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड फंड, यहाँ पे क्या है? फॉर नेचर, NATURE, ठीक है।
तो ये क्या करता है, अर्थ आवर मनाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी विशेषता हम जान लें अर्थ आवर की। ये क्या है एक्चुअली, जो एनर्जी है ना, उसके संरक्षण या फिर जो रिसोर्सेज है उसके संरक्षण की बात करता है। ठीक है, और इसके 5 मिलियन अबाउट क्या हैं, समर्थक हैं। 5 मिलियन के लगभग समर्थक हैं और ये 100 देशों से अधिक में फैला है। ठीक है, अर्थ आवर का कॉन्सेप्ट, इसमें होता क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग अपनी बिजली कट कर देते हैं, एनर्जी को संरक्षित करते हैं और उसको अर्थ आवर के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर नेशनल पार्क की भी बात हो तो सबसे अधिक नेशनल पार्क भी कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो तो भी वो कहाँ पे हैं सबसे अधिक? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है? वो भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतना कुछ आप मध्य प्रदेश के बारे में पता रखें। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, बताइए चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अग्नि, अवसादी, रूपांतरित, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अग्नि को बोलते हैं इग्नियस, इग्नियस रॉक। ठीक है, इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। और अवसादी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक। और फिर क्या, रूपांतरित को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें एक प्रोसेस होता है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्नियस, इस प्रकार की एक साइकिल बनती है जिसको हम रॉक साइकिल भी बोलते हैं। कभी कभी सेडिमेंट्री से इग्नियस, कभी कभी सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, ये प्रोसेस थोड़ी सी मिक्स टाइप की है और इस प्रकार के जो परिवर्तन है इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रदूषक है लेकिन। ठीक है, अगर फैल जाए कार्बन मोनोऑक्साइड पता भी नहीं चलेगा और आदमी मर भी जाएगा, है ना, बहुत खतरनाक गैस है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, पानी के फर्न ओजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है, बताइए? ए है सहजीवी, बी है पारस्परिक, सी है परजीविता, डी है आद्य सहयोग। इसका सही जवाब है सहजीवी। ठीक है, तो पानी के जो फर्न ओजोला है और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना है, इनके बीच में एक क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन है सहजीविता का। ठीक है, फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना। सहजीवी का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव लाइफ, मीन्स कि अगर ए है और ये बी है, ठीक है, ए इस पे कुछ चीज़ों के लिए निर्भर करता है और बी इस पे कुछ चीज़ों के लिए, और जिससे इनकी क्या है? लाइफ प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसको सहजीविता बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? ए है सीए वॉट्स, बी है डॉप्सन यूनिट, सी है मेल्सन यूनिट, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? डॉप्सन यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
और इसमें चलिए थोड़ा सा जानकारी ऐड करते हैं, क्योंकि ओजोन परत ना हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है, तो इसका थोड़ा सा जानकारी आप रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि किस वैज्ञानिक ने ओजोन परत की खोज करी या फिर कब खोज की गई, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1913 आपकी ज़ुबान पे हो। कब? 1913 में। वैज्ञानिक का नाम क्या था? वो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स फैब्रे। क्या नाम था? चार्ल्स फैब्रे। ओके, चार्ल्स फैब्रे याद रखिए, ठीक है। और उनके साथ एक सहयोगी भी थे जिनका नाम था हेनरी। चार्ल्स फैब्रे और हेनरी ने मिलके ओजोन की परत को क्या किया था? डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा और क्या इसके भी हम सीखें। अगर इसकी गुणवत्ता की अध्ययन की बात की जाए, ठीक है, तो एक वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन करके हैं, उन्होंने करा था, ठीक है। इसकी गुणों की व्याख्या, जैसे ये क्या करता है, जैसे ये करता है ना, यूवी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका अध्ययन किसने किया था? जीएमबी डॉप्सन। जीएमबी डॉप्सन, ठीक है। और इसके विषय में क्या है, अगर इसकी मोटाई नापने के लिए, ठीक है, क्या यूज किया गया था बताइए? उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। कि इसकी मोटाई कितनी है उसको नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया गया था। क्या नाम है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए डॉप्सन एक यूनिट है ना। जैसे मीटर में होता है ना कि ये इतने मीटर है, लेकिन मीटर थोड़ी ना नापता है, एक होता है ना स्केल, तो वैसे ही क्या है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसी की सहायता से क्या की गई थी? ओजोन की परत की मोटाई ज्ञात की गई थी, ठीक है। और ओजोन की परत की जो मोटाई है, जैसे मीटर जो होता है ना कि ये कितना मीटर है, कोई क्षेत्रफल है तो, है ना, कोई होता है ना कोई मतलब दूरी है तो कितने किलोमीटर का, तो एक यूनिट है ना किलोमीटर। वैसे ही उसकी मोटाई को डॉप्सन में नापते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्टडी किसने करी थी? जीएमबी डॉप्सन ने, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बताइए। बात हो रही है, होता है ना मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होते हैं, है ना, बहुत सारे देश लोग उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से पूछ रहा है एक अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से, ठीक है, ध्यान दीजिए, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कोई सम्मेलन हुई थी, मल्टीलेटरल एक कन्वेंशन, वो कौन सी थी? ए है बोन, बी है स्टॉकहोम, सी है रॉटरडम, डी है बेसल। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुई थी, और जिसने क्या करा था? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से जो मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने की बात किया था, ख़त्म करने की बात किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन पूछा है ना, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करके खुद जुड़ जाइए। चलिए टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खूब ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।